क्या आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि हर कण में जो चेतना है वो कौन है? आज का यह अध्याय श्री कृष्ण की वाणी से वह रहस्य खोलता है जो हर आत्मा जानना चाहती है। मैं कौन हूं? लोग ईश्वर कहां हैं? कंपोनेंट प्लेसमेंट और इस संसार में मेरा स्थान क्या है? यह सिर्फ एक श्लोकों की व्याख्या नहीं, यह एक आत्मा की उस यात्रा की कथा है जहां भगवान स्वयं कहते हैं, सब कुछ मुझसे ही है और सब मुझ में ही लीन होगा। अगर आप जीवन का सच्चा उद्देश्य जानना चाहते हैं, अगर आप अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसे लाइक करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की आत्मा को भी यही उत्तर चाहिए। शेयर करें, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी केवल आपके लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। और कमेंट करके हमें बताएं, क्या आपने कभी श्री कृष्ण को अपने भीतर महसूस किया है? भक्ति से ही मिलती है पूर्णता और ज्ञान से खुलता है भगवान का रहस्य। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर एक साथ चलते हैं। रथ रुका था। धूल भरी रणभूमि में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंख बज चुके थे, युद्ध की अग्नि जल चुकी थी, परंतु उस रथ पर जहां श्री कृष्ण सारथी थे और अर्जुन धनुर्धर, वहां एक अद्भुत मौन छा गया। यह मौन कोई सामान्य मौन नहीं था, यह उस आत्मा की चुप्पी थी जो एक ओर धर्म के लिए खड़ा है और दूसरी ओर अपने ही खून को बहते देखने से डरा हुआ है। हे केशव, अर्जुन बोले, मुझे रथ बीच में ले चलो। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे अर्जुन क्या ढूंढ रहा है। वह युद्ध नहीं देखना चाहता था, वह सत्य देखना चाहता था। कुरुक्षेत्र नहीं, आत्मक्षेत्र था। रथ चल पड़ा। दोनों सेनाओं के बीच जहां एक ओर पितामह भीष्म खड़े थे, जिनकी गोद में अर्जुन ने बालपन बिताया था, और दूसरी ओर गुरु द्रोण, जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी। सामने थे भाई, भतीजे, मामा, रिश्तेदार, और अर्जुन के हाथ कांप उठे। हे माधव, उसने कहा, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव हाथ से गिर रहा है, मेरे मुख का स्वाद सूख गया है, मैं कांप रहा हूं। श्री कृष्ण चुप थे। वे जानते थे युद्ध तो बाहर नहीं, भीतर शुरू हुआ है। जब धर्म और मोह टकराते हैं, अर्जुन बैठ गया रथ के भीतर। उसके शब्द अब और भी भारी हो चले थे। हे गोविंद, वह बोला, ये सब मेरे हैं। पितामह, गुरु, भाई, मैं कैसे मार सकता हूं? राज्य की क्या आवश्यकता है मुझे, अगर उसके बदले मुझे अपने ही लोगों का रक्त बहाना पड़े? यहां अर्जुन केवल युद्ध से नहीं भाग रहा था, वह कर्तव्य और भावना के मध्य जूझ रहा था। श्री कृष्ण फिर भी चुप थे। वे जानते थे जब तक भीतर की दीवारें स्वयं न गिरें, कोई बाहरी ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अर्जुन के आंसू केवल कमजोरी नहीं थे, वह एक योद्धा था, महायोद्धा, जिसने राक्षसों से युद्ध किए, जिसने धरती को धर्म के लिए झुकाया। पर आज अपनों के सामने उसकी आत्मा कांप उठी। यह भय नहीं था, यह मोह था, यह वह भाव था जेतसापि सावहा इनम्बाही। जब इंसान सत्य को जानकर भी भावना में फंसकर उसे स्वीकार नहीं कर पाता, और यही मोह मनुष्य को भीतर से तोड़ता है। हे कृष्ण, मैं कुछ नहीं जानता अब। अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया। वह रथ पर बैठ गया, सिर झुकाकर, और बोला, हे माधव, हे जनार्दन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं शरणागत हूं, अब मैं आपका शिष्य हूं। मुझे बताइए, क्या धर्म है, क्या अधर्म? यहां से गीता आरंभ नहीं होती, यहां से आत्मा गीता को सुनने योग्य बनती है। जब मन कहता है मैं नहीं जानता, तब परमात्मा कहते हैं अब मैं बताता हूं। श्री कृष्ण की मुस्कान जब ईश्वर भीतर उतरते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराए। यह कोई तात्कालिक हंसी नहीं थी, यह वह मुस्कान थी जो एक पिता तब मुस्कुराता है जब पुत्र मार्ग पूछता है। अर्जुन, वे बोले, तू शोक कर रहा है उन लोगों के लिए जो कभी मरे ही नहीं। न तू उन्हें मार सकता है, न कोई उन्हें मार सकता है, क्योंकि आत्मा न मरती है, न जन्मती है। अब गीता का सच्चा स्वरूप आरंभ हुआ। अब अर्जुन अकेला नहीं था, अब श्री कृष्ण उसके भीतर बोलने लगे थे। जीवन का युद्ध, हर दिन का कुरुक्षेत्र। यह कथा केवल अर्जुन की नहीं है, यह तुम्हारी भी है, मेरी भी है, हर उस आत्मा की है जो जीवन के निर्णयों में फंस जाती है,
जब परिवार के मोह और धर्म की पुकार टकराते हैं, जब कर्तव्य और करुणा लड़ते हैं, जब मन कहता है रुक जा और आत्मा कहती है चल, तब हम सब अर्जुन होते हैं। और जब भीतर से कोई कहता है हे कृष्ण अब तुम बताओ, तब गीता जन्म लेती है। अर्जुन विषाद योग वह आरंभिक दीप है जो भीतर के अंधकार में पहली रोशनी जलाता है। वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें ईश्वर के सम्मुख लाकर कहता है अब मार्ग वह दिखाएगा, अब युद्ध वह लड़ेगा, तो केवल उसे पकड़ ले। अब अगर तुम कहो तो हम आगे बढ़ते हैं सांख्य योग की ओर, जहां श्री कृष्ण आत्मा का रहस्य खोलते हैं और अर्जुन को यह समझाते हैं कि धर्म केवल रणभूमि पर नहीं, जीवन के हर निर्णय में होता है। रथ वही है, धूल वही है, सेनाएं अब भी युद्ध की प्रतीक्षा में हैं। पर अब अर्जुन बदल चुका है। अब उसकी आंखें आंसू से भरी नहीं हैं, अब वे प्रश्न की प्यास से नम हैं। श्री कृष्ण ने उसे देखा। वह अर्जुन जो कभी संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे, आज बालक की तरह आंखें फैलाकर अपने ईश्वर से कह रहे थे हे प्रभु अब आप ही बताइए क्या सही है। और तब श्री कृष्ण बोले। श्री कृष्ण की वाणी आत्मा का रहस्य उजागर होता है। अर्जुन, श्री कृष्ण बोले, स्वर स्थिर था जैसे ब्रह्मांड बोल रहा हो। तू शोक करता है उन लोगों के लिए जो वास्तव में कभी नष्ट नहीं हुए। जो तू देख रहा है शरीर, रक्त, मांस, यह सब नश्वर है। पर जो नहीं दिख रहा, जो देह के भीतर है, जो तू पहचान नहीं पा रहा, वह आत्मा अमर है। शब्द नहीं, आग बरस रही थी। हर वाक्य अर्जुन के भीतर किसी परत को छूता था और खोलता था उसका भीतर। न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा अजन्मा है। हे अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह नष्ट नहीं होती, जल में भीगती नहीं, अग्नि में जलती नहीं, वायु उसे सुखा नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकता। ये शब्द नहीं थे, ये सत्य के बाण थे जो अर्जुन के भ्रम को विदीर्ण कर रहे थे। अब अर्जुन केवल युद्ध से नहीं हिचक रहा था, वह वास्तविकता से परिचित हो रहा था। कर्तव्य का रहस्य निष्काम कर्म। अब श्री कृष्ण ने अगला पर्दा हटाया। अर्जुन, उन्होंने कहा, कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त होकर। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, पर उसके परिणाम पर नहीं। तू युद्ध कर, आश्यम ले लिए क्योंकि यह तेरा धर्म है। तू इसलिए नहीं लड़े कि तू विजयी होगा या पराजित, बल्कि तू इसलिए लड़े कि यह तेरा कर्तव्य है। अर्जुन स्तब्ध था। यह कौन सी भाषा है? कर्म करो लेकिन फल मत चाहो, तब तो जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जब तू फल से मुक्त होकर कर्म करता है तभी तू सच्चा योगी बनता है। योग का अर्थ समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण ने कहा, योग का अर्थ है समता। सुख में न उछल, दुख में न झुक। जो प्रशंसा में भी शांत है और अपमान में भी शांत पुटी, वही योगी है, वही ज्ञानी है, वही स्थिर बुद्धि है। अर्जुन का मस्तिष्क अब खुल रहा था। अब वह केवल युद्ध नहीं देख रहा था, अब वह जीवन का दर्शन देख रहा था। अब उसे दिख रहा था कि यह जीवन केवल सांसों की लहर नहीं है, यह धर्म, ज्ञान, कर्म और योग का महासागर है। पशुपत। जब अर्जुन मौन हो गया, भीतर उतर गया। शब्द चल रहे थे, पर अर्जुन अब मौन हो चुका था। अब वह श्री कृष्ण के हर वचन को सुन नहीं रहा था, वह उन्हें जी रहा था। हर पंक्ति एक दीप थी, हर तर्क एक बिंदु, और हर उत्तर जैसे भीतर से कोई पुराना जात सत्य जाग उठा हो। अर्जुन अब केवल पूछ नहीं रहा था, वह भीतर से स्वयं उत्तर पा रहा था। और जब श्री कृष्ण ने कहा, बुद्धियुक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योग कर्म सुकौशलम। बुद्धि के योग से युक्त व्यक्ति पूर्ण पुण्य और पाप दोनों से परे हो जाता है। इसलिए तू योग में स्थित हो, योग ही कर्म में कुशलता है। तो अर्जुन समझ गया, यह युद्ध केवल विजय का नहीं है, यह युद्ध आत्मा की मुक्ति का है। अंतिम क्षण जब अर्जुन ने आंखें उठाई, वह अब भी रथ में बैठा था। सेनाएं अब भी अपने स्थान पर थीं। भीष्म अब भी मौन खड़े थे। द्रोणाचार्य के नेत्र अब भी अर्जुन की ओर थे। पर अब अर्जुन वह अर्जुन नहीं था जो कह रहा था मैं नहीं लड़ूंगा।
अब वह खड़ा हो रहा था, भीतर से स्थिर, बाहर से शांति में प्रज्वलित। अब उसकी आत्मा तैयार थी धर्म के लिए, सत्य के लिए और श्री कृष्ण के आदेश के लिए। और इस प्रकार एक टूटे हुए मनुष्य से एक समर्पित साधक का जन्म हुआ। अर्जुन विषाद योग और सांख्य योग, ये दो अध्याय केवल शास्त्र नहीं हैं, ये हैं वो दर्पण जिसमें हर मनुष्य अपने जीवन का युद्ध देख सकता है और श्री कृष्ण से यह सुन सकता है, मैं तेरे साथ हूं, बस कर्म कर, फल मेरा है। यदि आप कहें तो अगले भाग में हम आगे बढ़ते हैं कर्म योग की ओर, जहां श्री कृष्ण विस्तार से बताते हैं कि कैसे कर्तव्य ही भक्ति है, सेवा ही साधना है और कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा, वह भीतर से जाग गया था, लेकिन अभी भी कुछ बंधन शेष थे। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध की ओर क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्यों मैं रक्तपात करूं? क्या त्याग और तपस्या का मार्ग श्रेष्ठ असतम मार्ग श्रेष्ठ नहीं? ये प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं थे, ये हर आत्मा के हैं जो कर्तव्य और संन्यास के बीच फंसी रहती है। श्री कृष्ण की मधुर दृढ़ता, कर्म ही मोक्ष है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, दो मार्ग हैं, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। परंतु हे पार्थ, तू जान ले, कर्म त्याग कर कोई सिद्ध नहीं होता। कर्म से भागने वाला कभी मुक्त नहीं होता, बल्कि जो कर्म करता है लेकिन आसक्ति से रहित होकर करता है, वही सच्चा योगी है। संन्यास त्याग में नहीं है, संन्यास आसक्ति के अभाव में है। कर्तव्य से पलायन मोह का एक और रूप है। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म त्यागता है परंतु मन में इच्छाएं रखता है, वह मिथ्याचार करता है। वह योगी नहीं, केवल दिखावा करता है। किंतु जो व्यक्ति भीतर से आसक्त नहीं है और अपने कर्मों को केवल ईश्वर को समर्पित करके करता है, वह अहंकार रहित कर्मयोगी कहलाता है। अर्जुन सुन रहा था जैसे कोई गंगा का जल भीतर उतरता जा रहा हो। कर्म ब्रह्म का विधान है, प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्रकृति के अनुसार हर प्राणी कर्म में लगा हुआ है। तू चाहकर भी कर्म से भाग नहीं सकता। सांस लेना, सोचना, बोलना, चलना, ये सब कर्म है। इसीलिए हे अर्जुन, जब कर्म अपरिहार्य है तो क्यों न उसे भक्ति में बदल दें, क्यों न कर्म को ही पूजा बना दें। कर्तव्य का महात्म्य, यज्ञ भावना। हे पार्थ, श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल से मनुष्यों ने यज्ञ किए और यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है आत्मत्याग। जब कोई अपने लाभ से ऊपर उठकर संसार की भलाई के लिए कर्म करता है तो वह यज्ञ करता है। वह कर्म जो बिना स्वार्थ के किया जाए, वही ईश्वर को प्रिय है। कर्म करते हुए ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग। हे अर्जुन, जो पुरुष सब कार्य ईश्वर को अर्पित करके करता है और उनके फल में आसक्त नहीं होता, वह कर्म करता हुआ भी कर्म से मुक्त होता है। वह संसार में रहकर भी निर्लिप्त रहता है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही कर्मयोगी संसार में रहकर भी बंधता नहीं। सांसारिक कर्म नहीं, स्वधर्म का बोध चाहिए। अब श्री कृष्ण उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां कर्तव्य और मोह का अंतर स्पष्ट होता है। अर्जुन, किसी और के धर्म का पालन करना, चाहे वह कितना भी आकर्षक लगे, तेरे लिए बंधन है। तेरा धर्म स्वधर्म तुझसे युद्ध की मांग करता है और अगर तू इससे हटेगा तो तू पाप का भागी होगा, भले ही तेरे भीतर त्याग हो। क्योंकि त्याग की पहचान कर्तव्य से पलायन नहीं है, बल्कि कर्तव्य में ईश्वर को देखना है। कर्म, मन और आत्मा का संतुलन। अब श्री कृष्ण अर्जुन को मनोविज्ञान सिखाते हैं, क्योंकि कर्म की जड़ें केवल शरीर में नहीं होती, बल्कि मन में होती हैं। मनुष्य जो सोचता है वह वैसा ही कर्म करता है। मन यदि विकृत है तो कर्म विकृत होगा। इसलिए हे अर्जुन, पहले मन को जीतो, तभी कर्म सच्चा होगा। और श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं का शत्रु भी है और मित्र भी। जो अपने मन को जीतता है वह मित्र है, जो हारता है वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। समर्पण में ही कर्म की पूर्णता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म को कर, लेकिन उस पर अपना अधिकार मत मान। जो भी करता है वह मुझे समर्पित करता है। वह यह जानता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं। ऐसे व्यक्ति का जीवन पूजा बन जाता है।
हर कर्म एकाएक पर अर्पण, हर दिन एक साधना। अर्जुन की दृष्टि बदल चुकी थी। अब अर्जुन की आंखों में फिर से शक्ति थी, लेकिन यह शक्ति अहंकार की नहीं थी, यह आत्मा की स्पष्टता थी। अब वह जान चुका था वह क्यों लड़ेगा, किस लिए लड़ेगा और किसके लिए लड़ेगा। अब युद्ध केवल कौरवों से नहीं था, अब युद्ध अपने ही भीतर के मोह और माया से था। इस भाग का समापन पर यात्रा जारी है। अध्याय 3 कर्म योग हमें सिखाता है कि धर्म कोई दूर की चीज नहीं, वह तुम्हारे कर्मों में बसता है। मुक्ति कोई पर्वत की गुफा में नहीं, वह तुम्हारे भीतर के समर्पण में है। कर्म से मत भागो, कर्म को पूजा बनाओ, फल को त्यागो, कर्तव्य को पकड़ो। ईश्वर तुम्हारे हर कर्म में समाहित है, बस तुम देखने की दृष्टि जागृत करो। अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के उस दिव्य मुकुट अध्याय में, जहां श्री कृष्ण स्वयं अपने अवतार के रहस्य का उद्घाटन करते हैं। अब तक वे केवल गुरु थे, लेकिन अब वो स्वयं परमेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। यह है ज्ञान योग का अध्याय। यह वह क्षण है जब श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं, मैं जन्म नहीं लेता, मैं प्रकट होता हूं। अब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, तू जो ज्ञान सुन रहा है यह नया नहीं है। मैंने यह ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा में चला। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पूछता है, हे जनार्दन, विवस्वान तो मुझसे बहुत पहले के हैं, आपने उन्हें कैसे उपदेश दिया। अवतार का रहस्य श्री कृष्ण का उद्भव। अब वो पल आता है जब श्री कृष्ण वह पर्दा हटाते हैं जो अब तक उन्हें केवल सारथी के रूप में दिखा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं अनेक जन्म ले चुका हूं, तू भी अनेक जन्मों से आया है, पर मुझे वे सब ज्ञात हैं। तुझे नहीं। मैं जन्म नहीं लेता, मैं प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहां अर्जुन मौन हो गया। अब वह जान चुका था उसके समक्ष कोई साधारण पुरुष नहीं बैठा, वह स्वयं परब्रह्म बोल रहा था, जो न घटता है न बढ़ता है, जो सृष्टि के हर युग में प्रकाश बनकर आता है। कर्म और ज्ञान का संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे इस भाव से जानता है कि मैं जन्म और कर्म से परे हूं, वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का मार्ग कर्म से होकर जाता है, लेकिन वह कर्म ज्ञान से आलोकित हो। जिसने यह जान लिया कि वह केवल कर्ता नहीं बल्कि साक्षी है, वह कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। यज्ञ कर्म को ब्रह्म में अर्पित करना। श्री कृष्ण अब यज्ञ के गूढ़ रहस्य को खोलते हैं। अर्जुन, यज्ञ केवल अग्नि आहुति देना नहीं है। यज्ञ तो वह भाव है जिसमें कोई अपनी इंद्रियों को वश में करता है, कोई ज्ञान का यज्ञ करता है, कोई स्व अहंकार को समर्पित करता है। जो भी कर्म ईश्वर को समर्पित किया जाए वही यज्ञ है, और वह यज्ञ ही अंततः ज्ञान में परिणत होता है। ज्ञान का महत्व अग्नि की तरह सब कर्म भस्म कर देता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ज्ञान यज्ञ सब यज्ञों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अज्ञान का नाश करता है। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों को जला देती है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, यह आता है समर्पण, श्रद्धा और गुरु सेवा से। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ज्ञान को जानो विनम्रता, प्रश्न और सेवा से। ज्ञानी कौन है? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसने ज्ञान को पा लिया वह शांत होता है, क्योंकि वह जानता है कि सभी जीव आत्मा के रूप में समान हैं। उसके लिए ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता सब एक जैसे हैं, क्योंकि वह शरीर नहीं आत्मा को देखता है। वह सुख और दुख दोनों में सम रहता है। उसका चित्त स्थिर रहता है। वह न भूत को पकड़ता है न भविष्य को, वह केवल वर्तमान में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण का आह्वान श्रद्धा रखो। अर्जुन अब भी भीतर से डगमग था, पर श्री कृष्ण ने उसे फिर से थाम लिया। अर्जुन, यदि तू श्रद्धा रखता है तो ज्ञान तुझे स्वयं प्राप्त होगा। श्रद्धावान ही ज्ञान का अधिकारी होता है।
और ज्ञान से प्राप्त शांति अमूल्य है। जो श्रद्धा नहीं करता वह न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। वह जीवन भर भ्रम में जीता है। अध्याय का समापन जब आत्मा जागती है, श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू संदेह को त्याग दे तो तू कर्म में लग सकता है और कर्म तुझे मुक्त कर देगा। तेरे भीतर का संशय तेरे आत्मज्ञान को ढंक देता है। अब इस संशय को ज्ञान की तलवार से काट डाल। उठ और कर्म के लिए तैयार हो जा। इस भाग की आत्मा ज्ञान योग हमें सिखाता है कि ईश्वर हर युग में प्रकट होता है जब धर्म डगमगाता है। ज्ञान ही मुक्ति का द्वार है जो कर्म को तप में बदलता है। श्रद्धा, सेवा और समर्पण ही सच्चे ज्ञान की सीढ़ियां हैं। आत्मा सब में एक है, भेदभाव केवल अज्ञान है। जब संशय मिटता है तभी आत्मा कर्म के पथ पर निर्भीक चलती है। जहां श्री कृष्ण स्वयं इस शाश्वत प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या संन्यास त्याग श्रेष्ठ है या कर्म में लगे रहना? यह प्रश्न अर्जुन का नहीं, हर युग हर आत्मा का है। जब जीवन कठिन हो जाता है तो हम सब सोचते हैं, सब छोड़ दूं, भाग जाऊं, कोई पहाड़ पर चला जाऊं, या फिर यहीं रहकर सब झेलूं। लेकिन कैसे? अर्जुन ने पूछा। हे श्री कृष्ण, आप एक ओर कहते हैं कि कर्म करो, दूसरी ओर सन्यास की भी प्रशंसा करते हैं। अब आप मुझे स्पष्ट बताइए, इन दोनों में से कौन मार्ग श्रेष्ठ है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, बल्कि हर उस आत्मा का था जो संसार और सन्यास के बीच डगमगाती है। श्री कृष्ण का उत्तर, दोनों श्रेष्ठ हैं। पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे महाबाहो, सन्यास भी श्रेष्ठ है, कर्मयोग भी श्रेष्ठ है, परंतु यदि कोई एक मार्ग चुनना हो तो कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सन्यास कठिन है, मनुष्य का मन चंचल है। वह बाहर तो त्याग कर सकता है, लेकिन भीतर मोह, द्वेष, लालसा जीवित रहती है। पर कर्मयोग में तू संसार में रहता हुआ भी निर्लिप्त रह सकता है। सन्यासी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी में आसक्ति रखता है, वह सन्यासी है। त्याग केवल वस्त्र बदलने से नहीं होता, त्याग तो मन के भीतर होता है। जो अपने फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, वह सच्चा सन्यासी है। चाहे वह घर में रहे, परिवार में रहे या रणभूमि में। कर्मयोग बाह्य नहीं, आंतरिक साधना है। श्री कृष्ण बोले, कर्मयोगी वही है जो कर्म करता हुआ भी कहता है मैं नहीं करता। उसका मन, बुद्धि, आत्मा सभी साक्षी हो जाते हैं। वह जो करता है वह केवल ईश्वर को समर्पण होता है। उसे कोई पाप नहीं छूता, क्योंकि वह कर्तापन का अभिमान नहीं करता। ज्ञान की ज्वाला से सब भस्म हो जाता है। श्री कृष्ण अब कर्म और ज्ञान को फिर एक सूत्र में बांधते हैं। हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि पुराने सारे पापों को जला देती है। जो भी तूने पहले अज्ञान में किया वह सब ज्ञान की दृष्टि से भस्म हो जाता है। इसलिए तू बुद्धियोग का आश्रय ले, जहां बुद्धि कर्म को देखती है पर उससे चिपकती नहीं। मुक्ति का रहस्य भीतर का वैराग्य। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन शांत है, जिसे न सुख का लोभ है न दुख का भय, वह जीवन में ही मुक्त है। वह भीतर से मुक्त है, बाहर से संसार में पूर्ण रूप से संलग्न है। ऐसा व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी से प्रतियोगिता। उसका जीवन समत्व का हो जाता है, और समत्व ही योग है। ईश्वर दृष्टि समता में परमात्मा का दर्शन। श्री कृष्ण अब उस दिव्यता को उद्घाटित करते हैं जहां ज्ञानी हर रूप में ईश्वर देखता है। ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय में, हाथी में, सब में एक ही आत्मा देखना, यही सच्चा ज्ञान है। जो ऐसा देखता है वह कभी भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह भेदभाव से परे हो चुका होता है। प्रेम, करुणा और निर्लिप्तता योगी की पहचान। योगी न किसी से द्वेष करता है, न किसी में आसक्ति रखता है। वह अपने भीतर स्थित परमात्मा में रमण करता है। उसे न शोक है, न मोह, न अपेक्षा है, न भय। वह जीते हुए भी मर चुका है और मरकर भी जीवित है। त्याग के फल शांति, ब्रह्मलाभ, आत्मस्थिति। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जो फल की कामना छोड़कर कर्म करता है वह सच्चा त्यागी है।
वह न जन्म से डरता है, न मृत्यु से, न लाभ की चिंता, न हानि का भय। वह ईश्वर में स्थित रहता है, हर स्थिति में सम रहता है, और वह पाता है अविनाशी ब्रह्म को। इस अध्याय की आत्मा कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि संन्यास वस्त्रों का नहीं, विचारों का होता है। कर्म करना बुरा नहीं, कर्म में लिप्त होना बुरा है। त्याग का अर्थ है मैं नहीं करता। अव्यय भाव, संसार में रहकर भी परमात्मा से जुड़े रहना ही योग है। सच्चा योगी वही है जो किसी को छोटा बड़ा न देखे, सब में परमात्मा के दर्शन करे। अब हम प्रवेश करते हैं उस अध्याय में जिसे मौन की शक्ति, मन की साधना और आत्मा की स्थिरता का मार्ग कहा गया है। यह है श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय, ध्यान योग। इसमें श्री कृष्ण एक दिव्य मंत्र देते हैं कि कैसे एक साधक संसार की हलचलों के बीच भी अपने अंतर के केंद्र में स्थिर रह सकता है। श्री कृष्ण पहले ही स्पष्ट कर देते हैं, जिसने कर्म के फल की इच्छा छोड़ दी, जो न अपने लिए कुछ करता है न त्याग का अभिमान रखता है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। साधारण लोग सोचते हैं जो घर छोड़ दे, वस्त्र बदल ले, वही सन्यासी है। पर श्री कृष्ण कहते हैं त्याग वस्त्रों का नहीं, मन की संपूर्ण लिप्तता का होना चाहिए। ध्यान की योग्यता आत्मविजय। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी नहीं होता, बल्कि उसका अपना मन होता है। जिसने मन को जीत लिया वह मित्र बन जाता है, जिसने मन को न जीता वह जीवन भर अपनी ही छाया से डरता रहता है। उद्धरेदात्मनात्मानम, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को स्वयं उठाए। यहां ध्यान योग का प्रथम सूत्र आता है, मन को जीतो। ध्यान की स्थिति संभव। योगी कौन? श्री कृष्ण बताते हैं, जो सर्दी गर्मी में, मान अपमान में, लाभ हानि में, सुख दुख में एक समान रहता है, वही सच्चा योगी है। ध्यान वह दशा नहीं कि आप केवल आंखें बंद करके बैठे हों। ध्यान वह स्थिति है जब बाहरी हलचल से भीतर शांति बनी रहती है। ध्यान की विधि कैसे साधना करें? अब श्री कृष्ण ध्यान के लिए उपयुक्त वातावरण की चर्चा करते हैं। एक शांत स्थान चुनो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा आसन बिछाओ। सिद्ध मुद्रा में बैठो, मन को एकाग्र करो, दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर स्थिर करो, मन को भगवान में लगाओ, कहीं और नहीं भटकाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अत्यंत भोजन मत करो, अत्यंत उपवास भी मत करो, अत्यधिक सोओ नहीं, अत्यधिक जागो भी मत। योग सदा मध्य मार्ग में फलीभूत होता है। ध्यान की पूर्णता जब आत्मा ईश्वर से मिलती है, जब योगी ध्यान में स्थिर हो जाता है, तो वह अपने भीतर परमात्मा का दर्शन करता है। वह उस आनंद को पाता है जो न इंद्रियों से मिल सकता है न बाहरी वस्तुओं से। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि एक बार जिसने उसे पा लिया वह फिर संसार की कोई चीज नहीं चाहता। सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ध्यान का फल परम शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से आत्मा ब्रह्म से जुड़ती है और वहां पहुंचकर मनुष्य हर दुहक, हर मोह बात का निर्मम, हर भेदभाव से मुक्त हो जाता है। वह जान जाता है कि कृत्यम मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा सब में समान है। वह सभी में ईश्वर को देखता है। उसकी दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं, उसकी करुणा सबके लिए एक सी बहती है। भटके हुए साधक का क्या? अब अर्जुन एक संवेदनशील प्रश्न करता है, हे कृष्ण, यदि कोई साधक ध्यान में लगा पर किसी कारण से मार्ग में च्युत हो गया तो उसका क्या होगा? क्या वह संसार भी खो देता है और मोक्ष भी नहीं पाता? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और वह करुण उत्तर देते हैं जिसे हर संघर्षरत साधक को जानना चाहिए। हे पार्थ, ऐसा कोई नहीं जो ईश्वर के मार्ग में एक भी कदम बढ़ाए और वह व्यर्थ जाए। यदि वह इस जन्म में सिद्ध नहीं हुआ तो अगले जन्म में उसे उत्तम कुल में जन्म मिलेगा और वह वहीं से साधना आरंभ करेगा जहां वह रुका था, क्योंकि यह साधना कभी नष्ट नहीं होती, यह चिरंतन है। सर्वोत्तम योगी कौन? श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, सब योगियों में भी वह सर्वश्रेष्ठ है जो पूर्ण श्रद्धा से मुझे भजता है,
जो अपने हृदय को मुझे अर्पित करता है वही मुझसे साक्षात योग में स्थित है। इस अध्याय की आत्मा ध्यान का आधार है, मन की स्थिरता, शरीर की नहीं। आत्मा का परम सुख ध्यान से प्राप्त होता है, बाह्य साधनों से नहीं। जीवन में माध्यम मार्ग अपनाओ, अत्यधिक किसी भी दिशा में न जाओ। साधक यदि बीच में गिर भी जाए तो उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। सच्चा योगी वह है जो समता, करुणा और श्रद्धा के साथ प्रभु में लीन होता है। अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में, ज्ञान विज्ञान योग, जहां श्री कृष्ण स्वयं अपने परम रूप, अपनी शक्ति और अपने रहस्य को प्रकट करते हैं। यह वह क्षण है जहां श्री कृष्ण कोई नीति, कोई युद्ध या केवल आत्मा की बात नहीं कर रहे, बल्कि स्वयं की पहचान दे रहे हैं। तो आइए, जैसे एक गुरु अपने प्रिय शिष्य के कान में रहस्य कहता है, वैसे ही हम भी इस अध्याय को आत्मा से सुनते हैं। एक गूढ़ होती तो इस परंतु प्रकाशमय यात्रा के रूप में। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। जब भगवान स्वयं कहते हैं मैं कौन हूं, गहराई से सुनने की योग्यता। श्री कृष्ण अध्याय आरंभ करते हैं, हे अर्जुन, अब तू मुझे पूर्ण रूप से जान जा, ठीक है जैसा मैं हूं। तू केवल मन को मुझ में लगाकर भक्ति से भरकर सुन, तो तू मुझे संपूर्णता में जान पाएगा। यह कोई साधारण वचन नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं अब अपने रहस्य खोलने वाला हूं। लेकिन यह केवल उसे समझ आएगा जिसका मन शांत है, श्रद्धा में है और जिसने विषयों से मन हटा लिया है। भगवान की दो शक्तियां, अपर और परा प्रकृति। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि यह जो सारा संसार है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यह सब मेरी अपर प्रकृति है। यह वह शक्ति है जो जड़ है, स्थूल है, जिससे यह संसार बना है। लेकिन इसके अलावा मेरी एक और शक्ति है जिसे परा प्रकृति कहते हैं। वह है जीवात्मा, चेतना, वह जीवन जो इन सबको गति देता है। अपरामितस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम ययो इदम धार्यते जगत। इसका अर्थ, मैं ही वह शक्ति हूं जो जगत को चलाती है। मैं ही जड़ भी हूं, इतो एवं हा भी हूं और चेतन भी। संपूर्ण सृष्टि मुझसे व्याप्त है। फिर श्री कृष्ण वह उद्घोष करते हैं जो एक साधक को भीतर से हिला देता है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। संपूर्ण जगत मेरे भीतर है। जैसे मणियों की माला में धागा रहता है, वैसे ही हर वस्तु मैं हूं। यह कोई कल्पना नहीं, यह उस आत्मदृष्टा की दृष्टि है जो हर कण में परमात्मा को देखता है। मैं ही वर्षा हूं, अग्नि हूं, मृत्यु हूं। श्री कृष्ण बताते हैं, मैं ही जल का स्वाद हूं, मैं ही अग्नि की ज्वाला, मैं ही वायु की शक्ति, मैं ही पृथ्वी की गंध, मैं ही चंद्र सूर्य की चमक, मैं ही तपस्वियों की तपस्या, और मैं ही मृत्यु भी हूं जो सबका अंत करती है। सोचिए, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, हर तत्व में भगवान की उपस्थिति है। जब आप पानी पीते हैं तो वह स्वाद जो आपको तृप्त करता है वह कृष्ण है। जब अग्नि ताप देती है, उसकी शक्ति भी कृष्ण है। भक्ति से ही वह जाना जा सकता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी यह परम सत्ता, यह रहस्य ना वेदों से, न तप से, न दान से, केवल अनन्य भक्ति से जाना जा सकता है। अनन्य भक्ति क्या है? जहां कोई और विकल्प नहीं, न मन किसी और को चाहता है, न बुद्धि किसी और को खोजती है, केवल एक ही लक्ष्य, भगवान। माया वह शक्ति जो हमें भरमाती है। अब आता है वह विषय जो हर साधक को उलझाता है, माया। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरी दैवी माया गुणमयी है, सत्व रज तम से बनी है। यह इतनी प्रबल है कि कोई साधारण मनुष्य इससे पार नहीं जा सकता। लेकिन जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे इस माया से पार करवा देता हूं। यह माया क्या है? वह पर्दा जो सत्य को छुपा देता है, जो हमें पदार्थों में सुख दिखाता है और आत्मा को भुला देता है। जो मुझे नहीं पहचानते, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मूर्ख हैं, जो माया में डूबे हैं, वे मुझे केवल एक सामान्य मनुष्य समझते हैं। वे मेरी दिव्यता, मेरा परब्रह्म रूप नहीं देख पाते। जैसे कोई सूर्य को केवल प्रकाश समझे पर उसकी ऊष्मा, उसका गुरुत्व न समझे, वैसे ही वे लोग श्री कृष्ण को केवल मनुष्य मान लेते हैं। जो मुझे पहचानते हैं ज्ञानी भक्त। अब श्री कृष्ण उनकी बात करते हैं जो वास्तव में जानते हैं कि भगवान कौन है।
ज्ञानी वह है जो सब दुखों के बाद भी मुझ में रमण करता है, जो जानता है सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और अंत में सब मुझ में ही लीन होगा। ऐसा ज्ञानी मुझसे एकात्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह ज्ञानी मेरा प्रिय है और मैं उसका। 4 प्रकार के भक्त। अब श्री कृष्ण उन भक्ति के 4 प्रकारों को गिनाते हैं। 1, आर्त जो दुख में याद करते हैं। 2, जिज्ञासु जो सत्य जानना चाहते हैं। 3, अर्थार्थी जो धन या सुख चाहते हैं। 4, ज्ञानी जो केवल मुझे ही चाहते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानी भक्त जो केवल मुझे ही जानना, पाना और प्रेम करना चाहता है। इस अध्याय की आत्मा, यह संसार भगवान की ही अभिव्यक्ति है। हर कण में वह व्याप्त है। माया उनकी दैवी शक्ति है जो हमें भरमाती है। सच्चा साधक वह है जो उनकी शरण में आता है अनन्य भक्ति से। ज्ञानी वह है दया जो केवल भगवान को ही चाहता है। न कोई स्वार्थ, न कोई भय, बस प्रभु का साक्षात्कार। केवल भक्ति से ही भगवान को संपूर्ण रूप से जाना जा सकता है।